नमस्कार मित्रों। विष्णु जी ने बताया कि मनुष्यों की अकाल मृत्यु क्यों होती है और किस प्रकार अकाल मृत्यु से लोग बच सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख हमें मिलता है कि अकाल मृत्यु का क्या कारण है, क्यों जवानी में ही लोग मर जाते हैं। मित्रों, ये गूढ़ रहस्य इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, जवान लोगों की मृत्यु बूढ़े व्यक्तियों से पहले क्यों हो जाती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे, तभी वहां नारद जी प्रकट हो जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते समय ये देखा कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो रही है और कुछ जवान व्यक्तियों की मृत्यु बूढ़े व्यक्तियों से पहले हो जा रही है। प्रभु, ऐसा क्यों होता है। प्रभु, मेरे मन में यही प्रश्न है कि अकाल मृत्यु का क्या कारण है, ये क्यों हो जाती है। प्रभु, इस अकाल मृत्यु से मानव कैसे बच सकते हैं। तो तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, ऋषि, आपने इन प्रश्नों को पूछकर सारे संसार का उद्धार किया है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी को आपको पूरा सुनना पड़ेगा। मित्रों, आप भी इस कहानी को पूरा अवश्य सुनेगा, जिससे आपको भगवान विष्णु और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर नारद जी उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि वो इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य सुनेंगे। अब भगवान विष्णु इस कहानी को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में सोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग या अपाहिज कह सकते हैं था। सोहन के घर से उसके मित्र का घर बहुत दूर था। अपने मित्र के घर जाते समय रास्ते में कई छोटे छोटे नगरों से होकर सोहन को गुजरना पड़ता था। तो सोहन अपने दोस्त से मिलने के लिए सारे रास्तों को पार कर रहा था और अपनी ही धुन में चला जा रहा था। अचानक ही चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार ही कर रहा था और वो व्यक्ति भी सोहन के साथ साथ चलने लगता है। उस व्यक्ति को देखकर सोहन ने सोचा कि चलो, कोई तो मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मेरे साथ चल रहा है। ये सोचकर वो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। अब इस व्यक्ति के साथ चलने से उसका सफर बड़ी ही आसानी से कट रहा था। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी, सोहन ने उस व्यक्ति से बात करने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम यमराज बताया। उसे ये नाम सुनकर बड़ा अजीब लगा। अब सोहन ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। अब दोनों धीरे धीरे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के प्रवेश द्वार पर आते ही उस यमराज नाम के व्यक्ति ने सोहन से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस नगर में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। सोहन ने कहा, ठीक है। वो बेफिक्र होकर आगे रास्ते में जाने लगता है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, नारद जी, कुछ देर बाद उस नगर में यह बात फैल गई कि एक सांड ने किसी व्यक्ति को अपनी सींगों में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही उस सांड ने उस व्यक्ति को मार डाला, कुछ ही देर बाद वो यमराज नाम का व्यक्ति सोहन के पास वापस आ गया और अब दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों दूसरे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस नगर के बाहर एक बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था।
उस मंदिर में आराम करने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध थी। विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि, अभी सोहन के मित्र का घर वहां से दूर ही था और रात भी होने वाली थी। तो सोहन ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते अब हम थक चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम दोनों विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह सुबह हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे भी सुबह उठकर इसी नगर में किसी को बहुत जरूरी सामान देना है। अभी तुम भोजन कर लो, आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर यमराज नाम का वह व्यक्ति उस जगह से चला जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के कुछ ही समय के बाद उस जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में पूरे नगर में आग लग गई। फिर वहां पर खड़ा हुआ सोहन ये सब कुछ देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि ये व्यक्ति जहां पर भी जाता है वहां पर कुछ न कुछ अशुभ जरूर हो जाता है। लेकिन सोहन ने रात में यमराज नाम के व्यक्ति से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वो दोनों एक साथ वहीं विश्राम करते हैं और सो जाते हैं। और सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ करने लगते हैं। अब मार्ग में दोनों एक बार फिर से एक नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने फिर से सोहन से कहा, तुम आगे चलो, इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें आगे मार्ग में मिल जाऊंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति तुरंत वहां से चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि, अब की बार सोहन आगे नहीं गया, वो वहीं खड़ा होकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि वो कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी अचानक ही कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया है और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय वो व्यक्ति फिर सोहन के पास पहुंच गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि, लेकिन इस बार सोहन से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी नगर में जाते हो वहां कुछ न कुछ अशुभ क्यों हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम ही सभी को मार रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम पड़ते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, लेकिन तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। तब सोहन ने कहा, मैं समझ गया हूँ मित्र, लेकिन मुझे कुछ शंका हो रही है। यदि आप ही अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यमराज का दूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन व्यक्तियों के प्राण हरने आया हूँ जिनकी उम्र इस पृथ्वी लोक पर पूरी हो चुकी है। मित्रों, फिर विष्णु जी देवर्षि से कहते हैं, वो यमराज का दूत जब अपना परिचय सोहन को देता है तो सोहन बहुत ही घबरा जाता है। हिम्मत करके उसने पूछा कि यदि तुम सच में यमदूत हो तो मुझे ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब उस यमदूत ने जवाब देते हुए कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। उस यमदूत के मुंह से ये बात सुनकर सोहन बहुत डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर सच में ये यमराज का दूत है तो उसकी बात भी सच ही होगी, और यदि मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी तो अपने मित्र की जान बचाने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊं ही नहीं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी सोच रहे हो वो सब कुछ मुझे पता चल जा रहा है, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मित्र की मृत्यु नहीं होगी? तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो पहले से ही निश्चित हो चुकी है। तो विष्णु जी देवर्षि से कहते हैं, यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही वो दुखी भी हो गया, क्योंकि यमदूत ने सोहन के मन की बातें पढ़ ली थी, लेकिन किसी के मन की बातें उसके
मुंह से निकलने से पहले ही उसे बता देना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब सोहन को विश्वास हो गया था कि ये सचमुच में यमराज के दूत ही है और अपने मृत्यु का कारण वो ही बनने वाला है। इसलिए वो उल्टे पैर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन सोहन जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेजी से उसकी तरफ चलता आ रहा है और सोहन को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अपने मित्र को आता हुआ देखकर सोहन को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र बहुत देर से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही वो सोहन के पास पहुंचा, अचानक ही उस पर एक आघात हुआ। उसका पैर एक पत्थर से टकराया, वो जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। सोहन हैरान होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही सोहन ने यमदूत से अगला प्रश्न पूछना चाहा, तब उस यमदूत ने कहा कि तुम्हारे मन में यही प्रश्न उठ रहा है ना कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर वो दूत बोला, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले ही नगर में देख लिया था और वो वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वो तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, यमराज के उस दूत ने कहा कि सोहन, तुम्हारे मित्र ने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और काफी प्रयास किया। उसके अंदर तनिक भी ताकत नहीं बची थी। उसे लगभग दिल का दौरा पड़ ही गया था और अचानक उसका पैर भी उस पत्थर से टकराया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि सोहन, वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बन गए हो। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर वो चाहे किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। लेकिन बहुत सारे मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि उनके साथ कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए पापों को बताया जाता है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती ही रहती है जब तक कि वो अपने जीवन में किए गए कर्मों का भोग न पूरा कर ले। यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को ना तो नरक में ही स्थान मिलता है और ना ही स्वर्ग लोक में उसे जगह मिलती है। इसलिए मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य को आत्महत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्तियों को नदी या किसी तालाब में पिंड दान या तर्पण अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य और अच्छे कर्म जैसे सत्कर्म करते रहना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। अकाल मृत्यु या आत्महत्या में अपने प्राण देने वाले व्यक्तियों के परिजनों को यह सत्कर्म 3 या 4 वर्षों तक करना चाहिए। तब जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत फिर से आरंभ हो जाती है। मित्रों, विष्णु जी देवर्षि से कहते हैं, हे देवर्षि, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब नारद जी विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य बताएं। और यदि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों।